अपने बेटे को बुलाओ और उसको पेट के बल लिटाओ और उस पर चूल्हा जलाओ और चूल्हे पर भोजन बनाओ, तब मैं ऐसा भोजन ग्रहण करूँगा। ऐसे वचन साधु ने कहे। ऐसे कठोर वचन को निभाने के लिए साधु बाबा कहते हैं। और फिर जब भोजन तैयार हो जाता है, फिर वही वृद्धा से साधु महाराज कहते हैं कि अब अपने बेटे को पुकारो, आवे तब भोग लगेगा, तभी हम भोजन करेंगे। क्या ऐसा संभव है? तो मित्रों, कथा में है रोचकता और वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको तो लाइक भी अवश्य करेंगे और सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। ज्योतिष जिज्ञासा चैनल पंडित चंद्रशेखर शुक्ल के द्वारा प्रसारित है। भौम प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक वृद्धा रहा करती थी जो प्रत्येक मंगलवार को व्रत किया करती थी और व्रत की यह शर्त थी कि भूमि को लीपेंगे नहीं हाथ से और भूमि को खोदेंगे नहीं हाथ से। वह वृद्धा अपने परिवार में रहती थी। उसका परिवार छोटा सा था। उसका एक बेटा मंगलवा भी साथ में रहा करता था। एक दिन की बात है कि जब हनुमान जी ने ऐसा किया कि उस वृद्धा की परीक्षा लेना चाहिए, विचार किया और हनुमान जी साधु का वेश धारण करके के वृद्धा के द्वार पर आते हैं और द्वार पर आकर के बस यही कहते, हे माता, मुझे भोजन करना है आपके यहाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन मैं स्वयं बनाऊंगा, तुम थोड़ी सी जमीन को लीप दो और उस पर चूल्हा बना दो, मैं भोजन बना लूंगा। तब वृद्धा बोली, हे प्रभु, हे साधु महाराज, आज के दिन हम मंगलवार का व्रत करते हैं और जमीन को लीपना उसमें मना होता है और खोदना भी मना होता है। ऐसा करने से हे साधु महाराज हमारा तो व्रत टूट जाएगा, इसलिए आप कोई और शर्त रखें, लेकिन हमारे दरवाजे से जाएं नहीं, कृपया भोजन करके ही जाएं। तब साधु महाराज कहने लगे कि हमारी एक शर्त है, वो शर्त मान लो तो हम भोजन आपके यहाँ कर लेंगे। बोले, शर्त कौन सी है? बोले, पहले आप 3 बार हमको वचन दो कि शर्त देने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगी। वृद्धा ने शर्त 3 बार मान ली, 3 वचन दे डाले। तब साधु ने कहा कि अपने बेटे मंगल को आप बुलाओ और उसको पेट के बल लिटाओ और उसके ऊपर चूल्हा जलाओ जिस पर भोजन बनेगा, तब उस भोजन को मैं करूँगा। तब वृद्धा को बड़ा ही असमंजस हो गया कि आज हमारे बालक का निपटारा ही हो जाएगा, जैसे सीताराम की हो जाएगी, उसके पीठ पर आग जलेगी। फिर भी वृद्धा तो वचनबद्ध थी, उसने अपने बालक को बुलाया। बोले, साधु महाराज जो कहते हैं वो कर लो बेटा। तो साधु महाराज बोले, नहीं, आप अपने हाथ से बेटे को लिटाओगे और उसके ऊपर चूल्हा रख करके चूल्हे को जलाओगे। ऐसा फिर वृद्धा ने किया। क्यों? क्योंकि वह वचनबद्ध थी। चूल्हा जल गया और भोजन पकने लगा। वृद्धा अपने कमरे में जा करके कमरे को बंद करके दुख करने लगी, आंसू बहाने लगी कि अब हमारा बेटा नहीं रहा, कोई बात नहीं, आज हमने वचन को निभाया है, वचन का पालन किया है। जब भोजन तैयार हो गया तब साधु ने पुनः वृद्धा को बुलाया कि माता अब आओ, भोजन तैयार हो गया है, तो कृपया हम आज तीनों मिलकर के वो भोजन को ग्रहण करेंगे। बोले, तीनों कौन? बोले, आपका बेटा मंगल। बोले, प्रभु, मंगल तो अब क्या जीवित है? बोले, वो तो मैं नहीं जानता। साधु बोले, वो तो मैं नहीं जानता। हाँ, भोजन 3 थालों में परोसा गया और साधु महाराज ने कहा, अब अपने बेटे को पुकारो, कहाँ पर है वो मंगल, चले आओ, भोजन ग्रहण करो, भोजन तैयार है। तब वृद्धा ने दुखी मन से ही सही बेटे को आवाज लगाई, ओ मंगल, आओ, भोजन तैयार है। आवाज देते ही मंगल बाहर से हंसता हुआ साधु महाराज और अपने माता के समक्ष आकर के खड़ा हो गया। जय जय सीताराम की जय जय।
और तब आगे क्या होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी और बालक रूप बिचारी। अब तो हनुमान जी इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि वो अपने स्वरूप को दिखाने लगे। मानो जम्मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्वजं वानरयोथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। सभी दर्शक बंधुओं को हम पंडित चंद्रशेखर शुक्ला ज्योतिषाचार्य आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय जय सीताराम की जय, जय राधे श्याम की जय, जय सीताराम।